नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गृजेश। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे बहुपद के बारे में, जाने थे बहुपद को कैसे परिभाषित करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद कितने भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों, बहुपद को बांटने के दो तरीके हैं। बहुपद को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक तो होता है उनकी घातों के आधार पे, घातों के आधार बांटेंगे दोस्तों। घातों के आधार पर। और दूसरा है दोस्तों पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। इसको अंग्रेजी में कहें दोस्तों, घातों के आधार पर कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जो उसमें चर राशियां होती हैं दोस्तों, उस चर राशियों की घात को देख करके उसको हम बांट सकते हैं। और इस पदों के आधार पर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, उनके में पदों गिन करके देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, उसमें कितने पद आए हैं उन पदों को गिन करके। बहुत आसान दोस्तों है, गणित बहुत आसान है। इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुपद को बांटने के दो प्रकार से बांट सकते हैं हम लोग, एक घातों के आधार पे और एक पदों के आधार पे। अब घातों के आधार पर पहले दोस्तों बांटेंगे। जब घातों के आधार पर बांटने जाएंगे दोस्तों, अब देखिए हमारे पास, हमने आपसे बताए थे कि हमारे पास जो बहुपद होते हैं, उस बहुपद में जो चर राशि, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो चर राशियां होती हैं उस चर राशियों की घातों को पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए, जब हम पूर्णांक की बात किए तो अब उसमें घातों के आधार पर जब बांटने जाएंगे तो यह हो सकता है कि हमारी जो चर राशियां होंगी, ध्यान से देखो, देखिए दोस्तों, इसमें कुछ भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान चीज है। जब चर राशियों की घात, केवल घातों को देखना है। चर राशियों की घातों के हिसाब से जब बांटने जाएंगे तो चर राशियों की घातों को देखें। चर राशियों की घात जब एक होगी, चर राशियों की घात यदि एक हो, चर राशि की घात अगर एक है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। तो उसे रैखिक बहुपद, देखिए दोस्तों, पहला काइंड हमारा आ गया, ये घातों के आधार पर कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ये पहला काइंड हो गया दोस्तों। दूसरा हमारे पास आएगा, देखा चर राशियों की घातें, सबको भी एग्जाम्पल से हम दिखाएंगे दोस्तों आपको। चर राशियों की घात यदि दो है तो उसे द्विघाती, हिंदी में कहेंगे द्विघातीय बहुपद, या इंग्लिश में कहेंगे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसे घातों के हिसाब से बढ़ता जाएगा दोस्तों। अब अगर चर राशियों की घात 3 है तो उसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। चर राशि, सबको एग्जाम्पल से दिखाएंगे। चर राशियों की घात यदि, बारी बारी से सबको एग्जाम्पल से दिखा देंगे। घात यदि 3 है तो उसे त्रिघाती, अब 3 है, त्रिमान 3 हो गया, त्रिघाती। घात उसकी 3 है, नाम से ही बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ भी याद, गणित याद करने की चीज नहीं, बिल्कुल नाम से देखिए। आपने कहा कि या इसको रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं, इसको एक घातीय बहुपद भी कह सकते हैं। त्रिघातीय बहुपद एक बार पूरा कर लेने दीजिए, फिर बताते हैं। कहते हैं, इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इंग्लिश में इसको कहेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए दोस्तों, अभी इसके पदों के आधार पे बांटेंगे, ऐसे और बढ़ती जाएगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हमने पहला लिखा है, पहले हमने बांटा घातों के आधार पे। हमने कहा जब चर राशियों की घात, हम जानते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें चर राशि, पिछले वीडियो में आपको बताया था, चर राशियों की घात कोई पूर्णांक होनी चाहिए। अब अगर उसमें जो चर राशियां हैं वो, उस चर राशियों की घात अगर हमने सभी चर राशियों को देखा, उन सभी चर राशियों की घात अगर हमारे पास एक है, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, या इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इसको एग्जांपल से दिखा देंगे दोस्तों। देखिएगा हमारे पास यहाँ दूसरा कलर यूज करते हैं,
देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने लिखा यहाँ x, यहाँ हमने लिख दिया यहाँ पे 4x, ये सूख गया है, ये जैसे हमने लिख दिया दोस्तों, ये हमारा हो गया 4x प्लस 5y एंड प्लस 6। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे पास देखिए दो पॉलिनोमियल, दो चर राशियां प्रयोग की गई हैं, x और y। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणांक 4 है, इसका गुणांक 5 है, लेकिन यहाँ पे घात इसकी देखेंगे, जब इस चर राशि की घात देखेंगे तो यहाँ देखिए 1 है और इस चर राशि की घात यहाँ 1 है। तो ये हमारा एक कैसा एग्जाम्पल हुआ, ये हमारा रैखिक बहुपद का एक एग्जाम्पल बन के आ गया। इसी प्रकार से हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसकी घात सिर्फ देखेंगे। यहाँ दोस्तों हम कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ उसकी घात को देखेंगे। यहाँ पे जो घात होती है इसी की घात को देखते हैं। यहाँ घात हमारी 0 है, सॉरी हमारी घात क्या है 1 है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे या एक घातीय बहुपद कहा जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा आएगा, चर राशियों की घात यदि 2 है, चर राशियों की घात यदि 2 है तो उसे द्विघातीय बहुपद माने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड मतलब होता है द्विघातीय। अब जैसे देखो इसी में एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास लिखते हैं हमने 4x² प्लस 5y प्लस 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो चर राशियां प्रयोग हुई हैं, x और y। अब देखिए यहाँ पे इस चर राशि की घात 2 है, इस चर राशि की घात 1 है। तो अब देखिए यहाँ पे अधिकतम घात की बात की गई है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ इस ये घात यहाँ 1 है तो ये रैखिक बहुपद होगा, नहीं। यहाँ पे इन सभी चर राशियों को देखेंगे, उन चर राशियों में जो अधिकतम घात रखता होगा उसी घात पे हम इसको डिसाइड करेंगे कि तुम कौन सा पॉलिनोमियल हो। तो यहाँ पे इसकी देख करके नहीं हम डिसाइड करेंगे। अब हम दोनों चर राशियों को देखेंगे, दोनों चर राशियों की घातों में जो मैक्सिमम घात रखता होगा उसी घात को देख करके हम इसको डिसाइड करेंगे कौन सी पॉलिनोमियल में आएगा। अब देखिए इसकी घात यहाँ 2 है, इसकी घात यहाँ 1 है, तो बड़ा कौन है, ये 2 वाला। इसी को यही डिसाइड करेगा कि ये द्विघातीय बहुपद। अगर ये ना होता दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो ये रैखिक बहुपद में भाग जाता। तो हमारा डिसाइड करने वाला कौन हो दोस्तों, ये देखिए 4x², ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया दोस्तों, द्विघातीय बहुपद। उसी प्रकार से दोस्तों हमने लिख दिया, देखिए यहाँ पे 16x प्लस 5y² प्लस 6z³ प्लस u प्लस 9। देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने बड़ा सा थोड़ा सा लिखा है, तो कितनी चर राशियां प्रयोग हुई है, 1 2 3 और 4। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस चर राशि की घात यहाँ 1, इस चर राशि की घात यहाँ 2, इस चर राशि की घात यहाँ 3, इस चर राशि की घात यहाँ 1। अब इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ी घात रखने वाला होगा वही इसको इस बहुपद के प्रकार को डिसाइड करेगा। यहाँ देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा घात रखने वाला ये हमारा z है, तो 3, तो इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, इसको कहेंगे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से जब हम इस पदों के आधार पर बांटने जाएंगे, जब उस बहुपद में एक पद होगा, उस बहुपद में जब एक पद होगा तो उसे हम एक पदीय बहुपद कहेंगे। अब जैसे दोस्तों देखिए, जब इसको बांटने आएंगे तो हमारे पास पहला आएगा एक पदीय बहुपद। अब ऐसे बढ़ता जाएगा, इसमें ये नहीं घात वाला खत्म होगा। अब ये जैसे त्रिघातीय किया, फिर 4 घातीय बहुपद, फिर 5 घातीय, तो घात बढ़ती जाएगी, उसको हम देखते चले जाएंगे। अब देखिए पदों के आधार पर करेंगे दोस्तों, एक पदीय बहुपद, एक पदीय, फिर दूसरा है हमारे पास द्विपदीय। तो इसमें पद माने टर्म देखेंगे, दो पदीय, फिर उसकी में ऐसे त्रिपदीय। तो जब एक टर्म, अब देखिए टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे दोस्तों देखिए हमने इसको मिटा दिया तो हमारे पास एक पद है। अब यहाँ घात की बात नहीं की गई, सिर्फ पद की बात की गई। इसमें एक ही पद है, एक ही पद है, तो इसको कहेंगे एक पदीय। अब जैसे इसमें हमने जोड़ दिया, देखो दोस्तों यहाँ 4x प्लस 5y² कर दिया। देखिए यहाँ ये है तो द्विघातीय, लेकिन यहाँ जब हम पद की बात पे चर्चा करने जाएंगे तो ये दो पदीय बहुपद हो जाएगा। अब इसी में अगर हमने यहाँ कर दिया दोस्तों 7z⁻10, तो ये 10 घातीय बहुपद हो गया। लेकिन जब हम पदीय भी बात करेंगे तो ये तीन पदीय बहुपद होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम डिसाइड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इस बीजी बहुपद को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इस पे बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।